नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम करवा चौथ की कथा सुनेंगे। एक साहूकार की कथा सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाए। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर ठोकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकार कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अगर अगर अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे देते हैं। सारी भाभियां बोली बहन जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाई के साथ जमने मतलब कि खाने बैठ गई। पहले गुस्से में बाला आया, दूसरे गुस्से में कंकड़ आया और तीसरे गुस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वह कहा कि बाइक का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगच खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकाले, तब बाई को थोड़ा धौला कपड़ा पहनकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाओ और जो सुहा की आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सवेरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख दे देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीले हाँ के सपूती तो 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह बड़ी वहीं बैठ गई और सेवन करने लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंसिर की चौथ आई और चौथा माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बाँ करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्हें न उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है, वो मुझे सुहाग देगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ माता आकर चली गई, चैत, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादो की, सारी चौथ यही जवाब देती हुई अगली चौथ आएगी कि उससे कहिए वह तुझसे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाओगी। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ आई। गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाली करवा ले, घनी बुखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब धोखा के बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हुई है, अब तुम्हें मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाल कर, नाखून में से बिंदी निकाल कर, टीका में से रोली निकाल कर चिटकेली उंगली का टीका दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोले कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोले कि चौथ माता का अजमेर कर। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चुरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गए, बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मैंने तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लगी और सास नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे, तब नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 तो सब कोई करे। हे माता, हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको दियो।
हमें भी दियो, कहते होकार भरते हुए अपने सारे परिवार को सुहाग दियो।